Rahim. Assalamu alaikum. Today our topic is level of organization. कल हमने मुस्लिम साइंटिस्ट को डिस्कस किया था. आज हमारे पास है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इसका मतलब क्या होता है? तंजीम के दर्जात. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसका मतलब होता है तंजीम के दर्जात. तंजीम के दर्जात से क्या मुराद है? आज वाले टॉपिक में हम वन बाई वन पढ़ेंगे कि एक एटम, एक छोटे से छोटे जरे से लेकर एक बड़े से बड़ा इंडिविजुअल कैसे बनता है. तो हम इसमें सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को. सबसे पहला आज हमारे पास है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल. सबसे पहला दर्जा कौन सा होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का? सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल. तंजीम का जो सबसे पहला अवलीन दर्जा है वो हमारे पास होता है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल. सब एटॉमिक किसे बोलते हैं? सब बोलते हैं छोटा, स्मॉल. एटॉमिक लफ्ज निकला है एटम, एटम से. तो जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इजाद नहीं हुई थी तो हम समझते थे एटम क्या है? सबसे छोटा जरा है. एटम से कोई भी ज़रात छोटे नहीं है. जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो गई, दरियाफ्त हो गई, उस वक्त हमें पता चला कि एटम से भी छोटे पार्टिकल मौजूद हैं, छोटे मासेस मौजूद हैं, जिनको हमने नाम दे दिया सब एटॉमिक पार्टिकल. वो कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल हैं? वो हमारे पास हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन. ये तीन हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल हैं जो एटम से छोटे हैं. लेकिन अभी तक न्यू डिस्कवरीज के मुताबिक 100 से अबव सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हो चुके हैं. लेकिन हमारी बुक के अंदर जो मेंशन है वो तीन है. सबसे पहला प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन. प्रोटॉन जो होता है इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, पी पॉजिटिव. पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव. इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? इसको ई से शो करते हैं, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है. एंड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जो होते हैं न्यूट्रल होते हैं, इस पे कोई चार्ज नहीं होता. तो अगर हम इसकी बात करें, फर्ज करें कि हम एटम ड्रा करें. ये हमारे पास एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस. लेकिन बेसिकली हमारे पास एटम ऐसा नहीं होता. अगर हम केमिस्ट्री की बात करें उस पे एटम की डायग्राम कुछ इस तरह से बनी होती है. लेकिन ये जो लेयर्स हैं ये एक दूसरे के ओवरलैप, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होती. हम अपनी आसानी के लिए ऐसे बनाते हैं. ये हमने एटम की 2 डायमेंशनल डायग्राम बनाई है. ये एटम के दरमियान वाला क्या होता है? न्यूक्लियस. अब न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास कौन सी, यहां पे हमने पॉजिटिव चार्ज लगाया हुआ है तो इसका मतलब यहां पे कौन सी चीजें मौजूद हैं? प्रोटॉन भी मौजूद है, प्लस इसके साथ एक और चीज मौजूद होती है जो क्या होता है? न्यूट्रॉन. एटम के न्यूक्लियस में, एटम के न्यूक्लियस में दो चीजें मौजूद होती हैं. एक होता है प्रोटॉन, दूसरा क्या होता है? न्यूट्रॉन. लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गर्दशी रास्ते होते हैं. वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऑर्बिटल्स में क्या करते हैं? मूव करते हैं. ऑर्बिट किसे बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं रास्ता. ऐसा रास्ता जिसमें क्या करता है? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या करता है? मूव करता है. तो ये हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल
तीन हमारी बुक के अंदर मेंशन किए हुए हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहाँ पे मौजूद होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर, जबकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या करता है? मूवमेंट करता है, गर्दिश करता है ऑर्बिटल शेल्स के अंदर। स्पेसिफिक शेल्स होते हैं, वो केमिस्ट्री के अंदर आप डिटेल से पढ़ेंगे। तो हमारे पास ये क्या है? सब एटॉमिक लेवल। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एटॉमिक लेवल, कि एटॉमिक लेवल क्या है। वैसे तो हमारी बुक के अंदर दोनों एक साथ लिखे हुए हैं, हम इनको दोनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे। सब एटॉमिक के बाद आ जाता है एटॉमिक लेवल। एटॉमिक लफ्ज निकला है एटम से। एटम, एटम किसे बोलते हैं? ए का मतलब होता है नॉट, टम का मतलब होता है कट। बायोलॉजी की बुक के अंदर जहां पे भी ए लफ्ज आ जाए उसका मतलब मनफी, नेगेटिव के अंदर हम लेके जाएंगे। मतलब ए सेलुलर, कि इसके अंदर सेल मौजूद नहीं है। एटम, एटम क्या होता है? नॉट कटेबल। पहले दौर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर नहीं होती, अभी हमने बात की कि उस वक्त ये सोचा जाता था कि हमारे पास जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, एटम इज द स्मॉलेस्ट particle which cannot be further divided। एटम ऐसा छोटे से छोटा जरा है जिसको हम मजीद तकसीम नहीं कर सकते, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने इसे क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, इसके सब एटॉमिक पार्टिकल आ गए। तो एटम से हम फिर देखेंगे कि एटॉमिक लेवल कैसे बनता है। बायोलॉजी की अगर बात करें, वो कहता है ऑल द थिंग्स मेड अप ऑफ मैटर। हमारे इर्द गिर्द, हमारी रूह जमीन पे तमाम चीजें मादे से बनी है। ऑल द थिंग्स मेड अप ऑफ मैटर्स, मैटर्स मेड अप ऑफ एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स मेड अप ऑफ एटम्स। ऑल द एलिमेंट्स मेड अप ऑफ एटम, या ऑल द एटम मेड अप ऑफ एलिमेंट। मैटर, मैटर से क्या बनते हैं? एलिमेंट्स, एलिमेंट से क्या बनते हैं? एटम्स। अगर हम बात करें हाइड्रोजन, सिर्फ ये हमारे पास क्या है? एक एलिमेंट। इसमें लाखों करोड़ों क्या होंगे? हाइड्रोजन होंगे। अगर हम बात करें हाइड्रोजन एटम, एटम की बात करें तो इसमें सिर्फ एक क्या होगा? हाइड्रोजन मौजूद होगा, क्योंकि हमने इसको नाम दे दिया एटम्स। अगर एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट में जितने एटम होंगे तमाम की करेक्टर्स, खसूसियात एक दूसरे से क्या होंगी? सिमिलर होंगी। चाहे वो 100 होंगे, चाहे वो 1000 होंगे, या वो लाख होंगे, तो तमाम के करेक्टर क्या होंगे? एक दूसरे से मिलती जुलती। तो अब हम एलिमेंट्स की बात करें अगर बुक के अंदर, तो हमारी बुक में 92 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं? 92 एलिमेंट्स हमारी बुक के अंदर मेंशन किए हुए हैं। अब ये 92 एलिमेंट्स जो हैं, क्या हम बायोलॉजी की बुक में सारे पढ़ेंगे? नहीं, हम इसमें से कुछ पढ़ेंगे, बाकी हम केमिस्ट्री में। लेकिन पीरियोडिक टेबल की बात की जाए केमिस्ट्री के अंदर, 118 एलिमेंट क्या हो चुके हैं? अब तक डिस्कवर हो चुके हैं, जिनमें से 92 का उन्होंने बायोलॉजी की बुक में डिस्कस किया, जिक्र किया है। अब हम इनमें से 16 एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे बायो में। हम उनको नाम देते हैं बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स, बायो एलिमेंट्स अब कौन कौन से हैं? द एलिमेंट्स विच मेड द मास ऑफ आवर बॉडी। बायो एलिमेंट ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे जिस्म का क्या बनाते हैं? मास बनाते हैं। वो हमारे क्या होते हैं? बायो एलिमेंट्स। कौन कौन से हैं? 16 हैं। इनमें से 6 एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे जिस्म का 99% बनाते हैं, जबकि जो 10 एलिमेंट्स हैं वो कितना? सिर्फ और सिर्फ 1% बनाते हैं। टोटल 92 है। बायोलॉजी में हम 16 बायो एलिमेंट्स को पढ़ेंगे, जिनमें से 6 हमारे जिस्म का कितने हिस्सा बनाते हैं? 99%, जबकि जो 1
10 है वो क्या बनाते हैं, सिर्फ 1%। अभी हम डिस्कस करते हैं कि कौन से 6 एलिमेंट हमारे जिस्म का 99% बनाते हैं। तो हमारे पास कार्बन, ऑक्सीजन, परसेंटेज के लिहाज से लिख रहे हैं कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये हम लिख रहे हैं परसेंटेज के हिसाब से जो हमारे जिस्म का कितना बनाते हैं, 99%। कैल्शियम और फास्फोरस, ये 6 एलिमेंट्स। ऑक्सीजन जो है 65% बनाता है, कार्बन 18%, नाइट्रोजन 10%, हाइड्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फास्फोरस 1%। ये 6 एलिमेंट्स हमारे जिस्म का जो 99% हिस्सा बनाते हैं, उसके अलावा 1% जो बचता है वो 10 एलिमेंट्स मिलकर बनाते हैं। उनमें से हमारे पास आ जाता है पोटाशियम, सल्फर, कॉपर, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक, आयरन, सोडियम, क्लोरीन एंड आयोडीन। ये 10 एलिमेंट्स जो हैं ये मिलकर कितना बनाते हैं, 1%। 99% बनाते हैं 6 एलिमेंट्स। अब देखें, फास्फोरस 1% बना रहा है और बाकी 10 एलिमेंट्स कितना बना रहे हैं, 1%। तो हम कह सकते हैं फास्फोरस इज इक्वल टू द अदर 10 एलिमेंट्स ऑफ विच मेक 1% ऑफ आवर बॉडी। के फास्फोरस एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारे जिस्म का 1% बनाता है और बाकी 10 एलिमेंट मिलकर कितने बनाते हैं, 1% बनाते हैं। एमसीक्यूज भी आ सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट है जो कितना हिस्सा बनाता है हमारे जिस्म का, 1%, और 10 एलिमेंट्स के क्या होता है बराबर, तो वो कौन सा होगा हमारे पास, फास्फोरस। इसकी डायग्राम बुक के अंदर दी हुई है कि वो परसेंटेज वाइज उन्होंने बनाया हुआ है। फर्ज करें उन्होंने एक दायरा बनाया हुआ है, उन्होंने कहा हुआ है ये हमारा जिस्म है, बॉडी है, इसका जो 16 बायो एलिमेंट्स हैं उन्होंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। वो कहते हैं ये यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है जो कितना बना रही है, 65%। उसके साथ उन्होंने कहा है ये क्या है, कार्बन 18%, नाइट्रोजन 10%, हाइड्रोजन 3%, उसके साथ कैल्शियम 2%, और हमारे पास आ जाता है फास्फोरस 1%, और बाकी 10 जो है वो भी कितना बना रहे हैं, जिस्म का 10% बना रहे हैं। तो ये हमारे पास था सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। कल हम मॉलिक्यूलर लेवल को डिस्कस करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क, वेलकम इन कमेंट बॉक्स। अल्लाह हाफिज़।